अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है रस्म व रवायत। अरे तुम मेरे ऊपर से गुजर गए भाई, अब वापस आकर दोबारा गुजरो वरना मेरा काज छोटा रह जाएगा। अरियान ने शाहजेब से कहा। अस्मा बेटा जरा चप्पल सीधी कर दो। अस्मा की अम्मी ने आवाज़ दी तो वो चप्पल सीधी करने लगी। नादिया बेटा पाँव मत हिलाओ, शैतान झूला झूलता है। सीमा बेटी तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि असर के बाद झाड़ू नहीं देते। सीमा झाड़ू लगा रही थी क्योंकि आजकल गर्द बहुत उड़ रही थी। उसने झाड़ू छोड़ दी और दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। अम्मी भाई के हाथ पर धागा क्यों बांध रही हैं? उमर ने हैरान होते हुए पूछा। बेटा ये धागा लोगों की नजरबाज से बचाने के लिए बच्चों के हाथों में बांधते हैं। ऐसी कुछ बातों का तल्लक तो अदबो अदाब से है। कुछ देखा देखी राज हो गई और फैलती चली गई। मसलन किसी के ऊपर से जाना बेअदबी में शुमार होता है, इसलिए बड़े बूढ़ों ने अपने बच्चों को तनबिया के लिए इस तरह से डराया ताकि बच्चा ऐसी हरकत ना करे। ऐसे ही चप्पल सीधी करना भी एक अच्छा अमल है ताकि चप्पल या जूते के नीचे अगर कोई लगा हो तो नजर ना आए। पाँव हिलाना तो वैसे भी दूसरे की तबीयत से गिरां गुजरता है। शाम से पहले सफाई करने की आदत डलवाने के लिए असर के बाद झाड़ू लगाने को मना किया जाता है। ये धागे वाली बात तो सदियों तक हिंदुओं के साथ रहते रहते इनकी देखा देखी मुसलमानों में भी पुख्ता हो गई। राखी हिंदुओं का त्यौहार है जिसमें किसी के हाथ पर धागा बांधते हैं ताकि वो हर बला से महफूज रहे। हमारे यहाँ भी नजरबाज से बचने के लिए काला धागा बांधा जाने लगा। इस घर से बच्चे के माथे पर काला सा निशान भी बना दिया जाता है। शुक्रिया।